Hello, now we are discussing the question answer. You have to note down all the question answer in your notebook. Weather क्या होता है? Weather is a day-to-day condition of the atmosphere at a particular place in a given time. बट किसी भी स्पेसिफिक जगह का स्पेसिफिक टाइम जो है छोटा टाइम होना चाहिए, उसमें डे टू डे कंडीशन कैसी है उसको हम बोलते हैं वेदर. व्हेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड, कब किया जाता है? मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है दिन में, जबकि रात में किया जाता है मिनिमम टेम्परेचर. नेम टू प्लेस इन इंडिया हॉट एंड वैन क्लाइमेट, जहाँ पर होता है केरला और जम्मू जो है यहाँ पर गर्म भी होता है टेम्परेचर और वेट भी होता है, बारिश भी होती है. वाई इज़ आर्कटिक रीजन स्पेशली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन क्यों है आर्कटिक रीजन में? क्यों है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत कोल्ड है, ठंडा है, और इसी वजह से वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं. व्हाट इज़ माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब क्या है? माइग्रेशन का मतलब है सीजनल मोमेंट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन. पर्टिकुलर सीजन में जो वहाँ पर लोग रहते हैं या वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं वो मोमेंट कर जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसी वजह से वहाँ पर पर्टिकुलर सीजन में जो पॉपुलेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है पूरी, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन. नेम ऑफ द एनिमल्स दैट माइग्रेट्स. ब्लू व्हेल जो होती है वो भी माइग्रेट करती है, पेंगुइन भी माइग्रेट करती है. ठीक है. व्हाट आर द पेंगुइन? वेयर द पेंगुइन फाउंड? आर्कटिक रीजन में पाई जाती है पेंगुइन. नेम सम एबोरल एनिमल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एबोरल जो पेड़ पौधों पर रहते हैं, स्क्वायरल, मंकी, कैट्स, फ्रूट बैट्स, ये यहाँ पर रहते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द वर्टिकल हैबिटेट. Structure is defined as the bottom to top configuration of above ground vegetation at site. उसको हम वर्टिकल मतलब कहाँ पेड़ पौधों पर रहते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल हैबिटेट. What do you mean by the prehensile? जो पूँछ होती है उसको बोलते हैं prehensile. अपने बॉडी का वो पार्ट जो कि किसी भी चीज़ को होल्ड करने में या बैलेंस बनाने में हेल्प करे, उसको बोलते हैं prehensile, जैसे मंकी की टेल. अब आते हैं शॉर्ट आंसर. वाई डू मुंबई एंड दिल्ली एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट? अलग अलग क्लाइमेट क्यों है यहाँ पर? क्योंकि मुंबई जो है वो समुद्र के पास में है, जबकि जो दिल्ली है वो समुद्र से थोड़ी दूर है, और इसी वजह से उनका टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है. वाई डू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स? वहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, और बारिश भी अच्छी होती है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, वो सभी एनिमल्स के रहने लायक प्रॉपर अच्छी जगह है, इसी वजह से वहाँ पर एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास हाउ कैन वेदर बी फोरकास्ट. किस तरीके से वेदर जो है वो पहले से अनुमान लगाया जाता है कि आज वेदर कैसा रहेगा. तो वेदर फोरकास्ट आर मेड बाय द कलेक्टिंग एज मच डाटा एज पॉसिबल. जो सैटेलाइट होते हैं वहाँ से डेटाज कलेक्ट किए जाते हैं अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, पर्टिकुलरली द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंट, इन सब के बारे में मेटेरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है मौसम से रिलेटेड और सैटेलाइट से रिलेटेड, वो हमें डेटाज देता है, और उसी के बेसिस पर वेदर की फोरकास्ट की जाती है. व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन? पोलर रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडा रीजन होता है. What the polar climate region are the characterized by the lack of the warm summer? नहीं होता है वहाँ पर. Every month in a polar climate has an average temperature be less than 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होता है वहाँ पर, कहीं कहीं तो बहुत ही कम पहुँच जाता है, -30, -40. लीस्ट 4 एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन. उनके बाल होते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी पर, उनके केराटिन की लेयर होती है, फैट की लेयर होती है जो कि उनको वार्म रखती है, वाइट कलर होती है ताकि वो बर्फ़ में आसानी से मर्ज हो जाएं और शिकारियों से बच पाएँ ये, और उनके जो सॉफ्ट बम्प्स होते हैं ताकि वो बर्फ़ पर आसानी से चल सकें. तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है. ठीक है. आपको ये सब नोट करना है अपनी नोटबुक में और अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को. टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स.